नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनवायरनमेंट से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो आइए देख लेते हैं। मेघा पाटेकर कौन है? तो मेघा पाटेकर कौन है? ये एक पर्यावरणविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। क्या है? पर्यावरणविद और एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और ये इन्होंने क्या किया था? तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से इनका संबंध है। तो जब नर्मदा के ऊपर बांध वगैरह बनाने की बात चल रही थी तो इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी ये शामिल रही हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में। ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जो पर्यावरण के समर्थक हैं, यानी कि जो पर्यावरण को बचाना चाहते हैं कि ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए और पेड़ों को ना काटा जाए, तो पर्यावरण समर्थक एक ये संगठन है। कौन? ग्रीन पीस। ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? जो ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? तो यह जो पुरस्कार है ये पर्यावरण की जो रक्षा करते हैं उससे संबंधित है। तो पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित है यह पुरस्कार। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ISO 14001 क्या है? तो यह क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन है। जैसे एगमार्क रहता है इस तरह से आपको पता ही है। तो यह क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन है। जो किस लिए होता है? तो यह जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली को स्थापित करने और औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। यह औद्योगिक इकाइयों क्यों दिया जाता है? ताकि जो आपकी फैक्ट्रियां हैं अगर ज़्यादा वो पोल्यूशन करेंगी तो उनका लाइसेंस रद्द हो जाता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन होता है कि भाई ये जो है ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैला जा रहा है। तो ISO 14001 एक प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली को स्थापित करने वाला प्रमाणन है। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो भारत सरकार के पर्यावरण एवं मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है। और राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत 1998 में की गई। यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य करते हैं उनको दिया जाता है तथा फील्ड वर्कर और अधिकारी जो रहते हैं उनको यह प्रदान किया जाता है। क्या? राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 1998 में। ये आप याद रखेंगे। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत का जो संरक्षण के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हरित विकास पुस्तक का लेखक कौन है? WM एडम्स। ग्रीन जो हरित विकास है उस पुस्तक के लेखक हैं। ग्रीन डेवलपमेंट। हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो जो ग्रीन इंडेक्स है किसके द्वारा इसको विकसित किया गया है? तो यह विश्व बैंक के द्वारा विकसित किया गया। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये तो आप बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो यह देहरादून में है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? तो वह इंडिया कोलकाता में स्थित है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? तो आपने सुना है कि भोपाल गैस कांड हुआ था। तो भोपाल में जो फैक्ट्री थी उसमें अचानक से एक गैस का रिसाव हुआ और वो काफ़ी जहरीली थी, जिसमें जो वहाँ पर काम करने वाले श्रमिक थे उनमें कुछ की मौतें हुई, काफ़ी लोगों की मौतें हुई थी। और उसका असर काफ़ी सालों तक, शायद आज तक भी वहाँ पर कुछ ना कुछ उस गैस का असर है। तो कौन सी गैस थी? तो उस गैस का नाम था MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? तो देखिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यह बहुत ज़्यादा मात्रा में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। तो जब इसके उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने के लिए सबसे पहले प्रोटोकॉल कौन से देश ने बनाया? तो यह कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा में बनाया गया था। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। सलीम अली कौन थे? तो यह कौन थे? सलीम अली एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे और इनके नाम पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, झज्जर में ये स्थित है। क्या? सलीम अली पक्षी उद्यान।
हरियाणा के अंदर ही स्थित है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया था? तो ये तो आप सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आप कहते हैं 5 जून को, पर पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार ये 1973 यानी कि 5 जून 1973 में मनाया गया था। भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो वन का उत्सव है, वनों के लिए जो उत्सव है, कब मनाया जाता है? तो यह है जुलाई के प्रथम सप्ताह में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक इसको मनाया जाता है। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? तो 1950 में इसका उद्घाटन के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया था। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया गया है? तो पर्यावरण विकास पर जो 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहा गया है? इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया था, जो 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो इसको पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को कहा जाता है, कभी कभी हरित मंत्रालय। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ये नाम पहले भी आप पढ़ चुके हैं, कई बार आ चुका। तो ग्रीन मफलर का मतलब होता है ध्वनि प्रदूषण से। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर भारत के अंदर है वह है इंदिरा गांधी नहर, यह राजस्थान में स्थित है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह 1972 में इसको लागू किया गया था, जो वन्य जो जीव थे उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि वो प्रजातियां विलुप्त ना हो जाएं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो यह 1986 में। किससे संबंधित है? पर्यावरण से, कि पेड़ नहीं काटे जाएंगे, प्लास्टिक का यूज कम करें, इस तरह की जो व्यवस्थाएं करी जा रही हैं, तो ये पर्यावरण से संबंधित रहती हैं। तो ये अधिनियम कब बना था पर्यावरण संरक्षण? यह 1986। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ था? तो जैव विविधता 2002 में हुआ था। और आपको बताया था थोड़ी देर एक पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि जो जैव विविधता वाला वन कौन से हैं? तो वह उष्णकटिबंधीय हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिलती है। मीठे पानी की क्लबसर परियोजना कहाँ स्थित है? तो मीठे पानी की जो यह योजना है गुजरात की खंबात की खाड़ी में स्थित है। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो वन सेवा जो है यह 1 जुलाई 1966 को स्थापित की गई थी। जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको जल का मृदुकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध कर सकते हैं? तो इसको आसवन से, जो आसवन की प्रक्रिया रहती है उससे इसको शुद्ध किया जा सकता है। किसको? समुद्री जल को। प्रकृति में पानी के सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो आपको पता है ये वर्षा का जल सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो अपने प्रदूषकों के कारण नदी है दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? तो ये आर्सेनिक। संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? तो जो हिमानी है यानी कि बर्फ के रूप में जो जल भंडार है ना, वो कितना है? 70%। कहाँ? पूरे संसार में, वर्ल्ड के अंदर। धूम कोहरा का कारण क्या है? तो ये वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव किसका कारण है? धूम कोहरा का। अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा जब बादलों के जल में सल्फर डाइऑक्साइड और प्रदूषक के मध्य प्रतिक्रिया के कारण, तो बादलों में जो जल वाष्प बन के उड़कर जाता है, साथ में जो सल्फर डाइऑक्साइड जैसी चीज़ें रहती है, कहाँ पर? औद्योगिकरण के कारण, तो वह अम्लीय वर्षा का रूप ले लेती है और अम्लीय वर्षा होती है। पहले भी मैंने आपको बताया है अम्लीय वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो स्वीडन और नॉर्वे में। और सबसे पहले अम्लीय वर्षा कहाँ हुई थी? नॉर्वे में। तो ये थे क्वेश्चंस। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है ज़रूर बताएं। धन्यवाद।